अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। आज हम लोगों ने जाना था मीरपुर शॉपिंग के लिए, तो इस वजह से आज जल्दी उठ गए थे हम लोग। 9 बजे तक तो मैं उठ गई थी। फिर उठ के मैंने क्या किया है कि नाश्ता वगैरह बना के तो अभी कर रही हूँ। करने के बाद क्या कहते हैं, थोड़ा समेटना वगैरह है, रूम वगैरह समेटेंगे, उसके बाद तैयार व्यार होंगे। हम लोगों ने तो नाश्ता कर लिया था और यहाँ पे जो बच्चे हैं वो अभी तक सो रहे हैं। अबू बकर भी सो रहा है और आयशा भी सोई हुई थी, लेकिन वो तो उठ गई है। आज इनको पता है जैसे कि जाना है और ये सो के उठने का नाम ही नहीं ले रहे। अगर हम लोग कहीं मार्केट चल जाते हैं, ये पीछे से दोनों उठे होते हैं और तंग कर रहे होते हैं। और आज मीरपुर जाना है तो ये उठ ही नहीं रहा। अबू बकर को तो उठाया इतनी मुश्किल से, जब कहीं जाके ये उठा है। आज सैटरडे था तो सैटरडे को हम लोग जा रहे हैं और फिर हम लोग शॉपिंग वॉपिंग करके आएंगे। सैटरडे की मैंने छुट्टी कर दी थी बच्चों के पेपर्स ख़त्म हुए थे, तो इस वजह से मैंने कहा चलो भाई इनको एक छुट्टी देते हैं। और बीच में संडे आ रहा था, 2 छुट्टी इनको मैंने दे दी थी भी। तो यहाँ हो गई हूँ मैं रेडी, और सामान वगैरह जो भी था वो हमने रात ही रख लिया था। बस यहाँ पे मैंने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए, नहा धो के। अबू बकर भी उठ गया था, इसको भी तैयार कर दिया है। बस अभी गाउन पहने हैं, गाउन पहन के फिर निकलेंगे। बकर के कार्टून देखने के तरीके चेक करें यार। पापा नु तो पापा उठन, पापा बोल तैयार हो गए। अब बकर क्या कर रहे हो? चलो चले, आओ चले। हाँ ले आओ आपी। थैंक यू। चलो चले, बाय बाय बोलो, बाय 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 बाय। टाटा करो, टाटा। ओने नाल जाना, ओने कल टाटा करना। चलो चले। हम लोग बैठ गए थे बस में। पापा भी हमारे जा रहे थे मीरपुर, लेकिन वो जा रहे हैं बाइक पे और हम लोगों को बिठा दिया था बस में, तो हम लोग जा रहे हैं बस में। तो तकरीबन हम लोग 12 या 12:30 के करीब निकले थे, तो हम लोग पहुंच जाएंगे 2 के करीब या 1:30 पे वहाँ पे पहुंच जाएंगे। और जाके फिर मैं पढ़ूँगी वहाँ पे नमाज़ वगैरह। उसके बाद हम लोग खाना शाना खाएंगे, खाना वगैरह खा के हम लोग निकल जाएंगे मार्केट के लिए, क्योंकि हम लोगों ने वहाँ पे जाना था। इसी वजह से जाना था कि शॉपिंग वगैरह करनी थी, चप्पलें वगैरह कुछ बच्चों की भाभी की लेनी थी। तो इस वजह से ही हम लोगों ने कहा चलो ये 2 दिन हैं, हम जाके अपनी शॉपिंग वॉपिंग करके आ जाएं। हम लोग घर पहुँच गए थे, तो अभी हम लोग खाने लगे हैं खाना खाने के बाद। तो यहाँ मैं हो गई हूँ रेडी, वापस से गाउन पहन लिया है और अब जा रहे हैं हम लोग मार्केट के लिए निकल रहे हैं। आज हमारे साथ जा रहे हैं दोनों बच्चे भी मार्केट, और हमें नहीं पता हम लोग कैसे शॉपिंग करके आएंगे। बच्चों के साथ शॉपिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैं अपने साथ मोबाइल लेके गई थी, मैंने कहा था मैं जाके वहाँ पे व्लॉग बनाती रहूँगी। जहाँ जहाँ जाएंगे, जो लेंगे, थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को साथ साथ दिखाती रहूँगी। लेकिन इम्पॉसिबल था, बच्चों के साथ तो इम्पॉसिबल था, बिल्कुल भी व्लॉग नहीं बना सकी। कभी मैं आयशा को पकड़ती थी, कभी बाजी आयशा को, और कभी अबू बकर मेरे पास होता था, कभी बाजी के पास। तो यही सीन हमारा वहाँ पे चलता रहा है और इसी तरह हमने बड़ी मुश्किल से शॉपिंग की। हम लोग पहुँच गए थे घर तकरीबन 6 के करीब, इस तरह से हम लोग पहुँच गए थे, आ गए थे घर। क्योंकि जो हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे, सुबह सफ़र किया और उसके बाद हमने खाना खाया, देन मार्केट के लिए निकल गए। तो मार्केट चले गए, वहाँ पे भी हम लोग इतनी थकावट हो गई थी, बच्चों के साथ इतनी थकावट हो गई थी। हम लोगों ने तकरीबन थोड़ा बहुत सामान लिया और वापस आ गए। हमने कहा चलो कल जाएंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पे करने लगे हैं थोड़ी सी पेट पूजा और साथ पियेंगे चाय वगैरह पी के फिर मैं पढ़ूँगी नमाज़। असर की नमाज़ से मेरी रह गई है, मगरिब की पढ़ लूँगी नमाज़ वगैरह पढ़ के मैं आ गई थी इधर। हम लोग पहले अंदर बैठे हुए थे, बातें शातें कर रहे थे, सब लोग बैठे थे, बातें वगैरह कर रहे थे। और फिर इसके बाद मैं आ गई किचन में। मैं भाभी बना रही थी रोल पराठा, ये चिकन वगैरह स्टीम किया था और बाकी वो वेजिटेबल्स वगैरह सब कुछ स्टीम कह रही हूँ, वेजिटेबल्स वगैरह छोटी छोटी बारीक बारीक कटिंग की थी। और ये मैदा है, इसका आटा गूँध के रखा था पहले ही, और इसके पेड़ भी बना लिए हैं ताकि हम लोग जल्दी जल्दी बना लें और गरम गरम मतलब सबको सर्व कर देंगे। भाभी बना रही थी और मैं देख रही थी। मैंने कहा चलो मैं देख लेती हूँ और साथ साथ व्लॉग भी बना लेती हूँ। इनको देख के तो मज़ीद भूख बढ़ रही थी, भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा। मैंने भी रोल पराठा बनाया है, लेकिन इस तरह से नहीं बनाया, मतलब बनाया पर वो जो आटा होता है ना उसका बनाया है, कनक का जो होता है उसका मैंने पराठा बना के इस तरह से बनाया कि खाया है। लेकिन मैदे का जो है ना खुद घर पे इस तरह से नहीं बनाया। तो मैं अभी बनाऊँगी, ट्राई करूँगी।
रात को सब लेट गए थे, थक हार के सब लेट गए थे, बच्चे भी हमारे तकरीबन सो ही गए थे। तो मैंने कहा चलो मैं बैठ के देख लेती हूँ ड्रामा। तो ड्रामा देख लेती हूँ। और ये है जो टैबलेट्स जो कि मैंने खानी है, मुझे थोड़ा थोड़ा फ्लू हो रहा था, मैंने कहा चलो मैं टैबलेट्स मैंने मंगवाई थी तो वो खाऊँगी और साथ में देखूँगी ड्रामा। और यहाँ से स्टार्ट हो गया है मेरा नेक्स्ट डे का व्लॉग। आज भी हम लोगों ने जाना था मार्केट। आज भी हम लोग थोड़ा मतलब टाइम से उठ गए थे, देर से नहीं उठे थे, टाइम से ही उठ गए थे क्योंकि मार्केट जाना था। और फिर आज हमें थोड़ा ज़्यादा काम था तो हम लोगों ने जल्दी जल्दी यहाँ पे नाश्ता किया। मैं अबू बकर को करवा रही थी नाश्ता, मैंने कहा उसको करवा दूँ, उसके बाद मैं खुद करती हूँ। मैंने तो चाय पीनी थी बस। नाश्ता वगैरह करके हम लोग मार्केट चले गए थे और मैं मोबाइल नहीं लेके गई थी क्योंकि आज भी हमारे साथ अबू बकर था, तो इस वजह से मोबाइल नहीं लेके गई, ना ही वीडियो बनाई कोई। तो बस जो भी सामान लिया है वो मैं आप लोगों को सब दिखाऊँगी ज़रूर। हम लोग तकरीबन हमें हो गया था टाइम, यहाँ पे भी हमें 6 बज गए थे। हम सुबह के गए थे, हमें 6 बज गए थे। और हमने आके फिर जब खाना खाया दोपहर का, हमने आके खाना खाया। बाजी तो आ गई थी, मैं और पप्पू फिर मार्केट ही थे। बाजी आ गई थी इस वजह से क्योंकि आयशा उठ गई थी, तो फिर वो आ गई घर पे। और हम लोग फिर अपना जो भी था हमारा काम वो हम लोग करके आ गए। तो हमने कहा चलो अभी हम लोग कर लेते हैं पेट पूजा। खाना वगैरह खा रहे हैं, खाना वगैरह खा के जो काम हमारे हैं करने वाले हैं, जो भी है करना है, देखते हैं क्या करते हैं। पहले कर लेते हैं पेट पूजा और उसके बाद देखते हैं क्या करना है। हम लोग मार्केट गए थे तो वहाँ से लेके आए थे साग, और कुछ फूफू वालों के घर भी आया हुआ था, तो हम लोग यहाँ पे बैठ के बना रहे हैं साग। काफ़ी ज़्यादा साग था, तो हम लोग फिर खाना वगैरह खा के चाय वगैरह पी के हम लोग इस काम में लगे थे। हमने कहा चलो जो कल करना है वो आज कर लें क्योंकि अभी फ्री थे, कुछ भी नहीं करना था। हम लोग बैठे बातें कर रहे थे, साथ साथ हम लोगों ने साग बना लिया। मैं कहा चलो साग भी बना लेते हैं और साथ साथ बैठ के बातें कर लेते हैं, इस तरह हमारा टाइम भी गुजर जाएगा। साग बनने में बहुत टाइम था, हमने कहा चलो पहले हम लोग खाना खा लेते हैं। आप लोग भी कह रहे होगे बस यही है उठना बैठना खाना पीना। यार नहीं, उठना बैठना खाना पीना नहीं है, साथ साथ में मतलब हम लोग मार्केट वगैरह भी गए थे, वो मैंने व्लॉग नहीं बनाए क्योंकि टाइम नहीं मिला था। इस वजह से मैंने कहा जो भी शॉपिंग की है घर जाके दिखा दूँगी। खाना वगैरह खाने के बाद हम दिल कर रहा था चाय पीने का, जो कि मैं आ गई हूँ किचन में। मैंने कहा चलो मैं जाके चाय बना लेती हूँ, बाकी आप लोग करो जो काम कर रहे हो। पप्पू लोग बना रहे थे साग वगैरह, भाभी वाले, तो मैं आ गई थी किचन में। अभी मैं बनाने लगी हूँ चाय बना के फिर जाऊँगी अंदर और फिर हम लोग वही अपना जो साग बना रहे थे उसमें लग जाएंगे। खाना खाया था तो बर्तन भी थे, मैंने कहा चलो मैं इतना बर्तन भी धो लेती हूँ। और ये चुटकी हमारी इरहा आई थी किचन में, पता नहीं क्या बोलने में लगी हुई थी। मैंने कहा चलो मैं आई हूँ किचन में, खड़ी ही होंगी आके, तो मैं साथ साथ ये वाला काम भी निपटा लूँ, बर्तन धो लेती हूँ। चाय में मैंने चीनी पत्ती वगैरह सब कुछ डाल के रख दिया था और यहाँ पे बर्तन वगैरह धो रही हूँ, तब तक मेरी चाय बन जाएगी। ये गोलगप्पे हम लोगों ने मंगवाए थे मुझे से, वो लेके आए थे तो ला के उन्होंने किचन में रख दिए। वो भी बाहर चले गए थे, गोलगप्पे लेके आके ना बाहर चले गए थे। हमने कहा वो आएंगे तो फिर सब मिल के ही खाएंगे। मैं बना रही थी चाय, मैंने कहा हम लोग जब तक चाय पी लेते हैं वो भी आ जाएंगे रात को, तो फिर खा लेंगे। एक तो जहाँ हम लोग जाते हैं वहाँ हमारे पीछे पीछे बच्चे आ जाते हैं, बच्चे नहीं टिक के बैठते कहीं भी। अबू बकर तो यहाँ पे जब भी आता है इसका बस यही होता है, रोता रहता है। सबको चाय छान के मैंने दे दी थी, तो मैं अब अपनी चाय लेके अंदर जा रही हूँ, जाके चाय पीती हूँ और साथ साथ जो अपना काम करने वाला है वो भी करती हूँ। साग हम लोग आज लेके बैठ ही गए थे तो हमारा साग ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, क्योंकि साग बनाना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। मेथी, बाथू, पालक वगैरह, साग वगैरह सब कुछ बनाना, उसके बाद उसकी कटिंग करना बहुत मुश्किल है। ना साफ करने के बाद भी कोई ना कोई डोट आ ही गया। ऐसे होता है, आ जाता है। कितना टूटा है भाई, ये जब गया है ना अपना चेंज करके गया है मोबाइल का। और यहाँ पे मेरे मोबाइल की हो रही थी सफाई, बहुत ज़्यादा गंदा हुआ था मेरा मोबाइल। कवर के अंदर था, कवर में खोल के इसको साफ़ नहीं करती थी, बस ऊपर से साफ़ कर लेती थी। और प्रोटेक्टर भी इसका सारा तकरीबन टूट गया था क्योंकि अबू बकर ना उठा के मोबाइल नीचे फेंकता था, तो तकरीबन टूट गया था। तो फिर ये न्यू लेके आए थे, तो उन्होंने ला के मेरा प्रोटेक्टर भी न्यू लगा दिया और कवर भी लेके आए थे न्यू। बाकी जो दूसरा था वो तो उठा के उन्होंने डस्टबिन में फेंक दिया, और वो डस्टबिन में गया और वो बाहर भी चला गया बेचारा, तोड़ ही दिया, मतलब एक तरह का उन्होंने फेंक दिया। भाई लेके आया था, मैंने कहा चलो रख लूँगी, वो बाहर ही फेंक दिया। मैंने कहा चलो खैर है, अब नया आ गया है। ये देखें मेरा बिल्कुल नया मोबाइल हो गया है। कह रहे हैं आपका मोबाइल इतना गंदा था, ऐसा तो हो कि शादी में आपने पकड़ने जैसा तो हो। मैंने कहा चलो सही है,
बाजी कह रही थी मुझे भी करके दो न्यू। खाने लगे हैं गोलगप्पे। वाह जबरदस्त, बहुत ज्यादा गोलगप्पे। हाँ सिर्फ ये चने इतने से ही हैं, आलू नहीं थे? हैं आलू नहीं थे? पूरे ये चने चाट बनी होती है। ये है पानी वाला रहता और ये इमली वाला है। मैं कर रही हूँ। हाँ पानी वाला। सॉरी, ये इमली का पानी है और ये था रायता। चने और बाकी गोलगप्पे और चने सिर्फ अकेले ही थे। भाभी ने बीच में ना प्याज डाल के ना नमक मिर्च चाट मसाला वगैरह डाल के ना बना लिए थे। इस तरह से कह रही थी चटपटे हो जाएंगे, मज़ा आएगा खाने में। और अब हम लोग जा रहे हैं घर। तकरीबन 4 बजे का टाइम है, क्योंकि 5 मेरे बच्चे भी आ जाते हैं। आज मंडे था तो हम लोगों ने टाइम से घर के लिए निकलना था, लेकिन बाजी फिर मार्केट चली गई थी तो देर हो गई। आके खाना वगैरह खाया और उसके बाद गाड़ी वगैरह करवाई और फिर हम लोग आ गए, मतलब डिग्री के लिए निकल गए थे, क्योंकि मेरे बच्चों ने भी आ जाना था। तो इस वजह से हमने कहा टाइम से हम लोग पहुँच जाएँ, लेकिन हम लोग 5 बजे तक घर पहुंच गए थे। शुक्र बच्चे आराम से अपना पढ़ रहे थे। मैं ना वैसे बिला वजह छुट्टी नहीं करती बच्चों की। वो तो बच्चों के पेपर्स हुए थे, बच्चे कहते हैं हमें टीचर छुट्टी दें, तो मैंने ना 1 दिन की दे दी। मैंने कहा चलो सैटरडे की छुट्टी दे देती हूँ, और संडे बीच में वैसे ही आ रहा है। और मैं गाड़ी में बैठी हुई थी, मुझे इतने चक्कर और मेरा दिल इतना घबरा रहा था, क्योंकि मैंने शायद कुछ खाया नहीं हुआ था या मैंने कुछ खाया हुआ था, क्योंकि मैंने सुबह से ही नाश्ता किया था। उसके बाद मैंने दोपहर में कुछ नहीं खाया था और ऐसे ही आगे मेरा दिल भी बहुत ख़राब हो रहा था। तो बस मैंने कहा मैं थोड़ा सा व्लॉग बना लूँ, तो उसके बाद मैं इसको रख दूँगी। बच्चों को पढ़ा के अभी फारिग हुई थी, तो मैंने कहा मैं आप लोगों से जो हम लोगों ने शॉपिंग की है वो आप लोगों को दिखा दूँ। या हम मीरपुर में ना डॉलर स्टोर था, ये मैंने वहाँ से ना कैंडल्स वगैरह ली थी। कुछ डॉलर स्टोर गई थी, मैंने कहा मुझे वहाँ से ना कुछ डेकोरेशन वगैरह का सामान वगैरह मिल जाए, लेकिन बदकिस्मती से इस तरह की कोई चीज़ें नहीं मिली मुझे। छोटी मोटी चीज़ें मिली थी, मैंने ले ली। और ये बाकी ये ना ये भी कैंडल्स वगैरह हैं, ये सारी मैंने ये भी वहीं से ली थी डॉलर स्टोर से। बाकी वो जो गोल्डन थी वो मैंने दूसरी मार्केट से ली थी। पोनी वगैरह ली थी छोटी मोटी, इस तरह की चीज़ें वगैरह फिर मैंने ले ली थी। मैंने अपने जूते वगैरह कुछ भी नहीं लिए, क्योंकि मैंने सूट ही लेने थे, अपने ड्रेसेस लेने थे मैंने, जो कि अपने 2 ड्रेसेस ले लिए थे शादी के लिए। उसके अलावा मैंने ऐसी वैसी कोई चीज़ नहीं ली। ये गिलास वगैरह, कैचर, पोनी वगैरह ये सब मैंने वहाँ से डॉलर स्टोर से ली थी। बाकी UHU ये कलर्स वगैरह ये मैंने दूसरी शॉप से ना, कैंडल वगैरह दूसरी शॉप से ली थी। ये भी वहीं से ले लिए थे डॉलर स्टोर से ना। हैंगर भी मैंने डॉलर स्टोर से ही लिए थे। और बाकी ये क्लच वगैरह है, बैग है, इसके अंदर ना क्लच है जो कि मैंने निकाला नहीं है, तो वो जब लेंगे तो आपको मतलब दिखा देंगे। ये भी लिया था, ये स्टाइलो से ही लिया था। ये हमें पड़ा था प्राइस बताऊँ या नहीं बताऊँ, चलो बता देती हूँ। खैर ये हमें पड़ा था 4000 का। भाई जो स्टाइलो से शॉपिंग वगैरह करते हैं उनको तो पता है इनकी प्राइस क्या क्या है, कितनी प्राइस है, मतलब इनकी रेंज कितनी होती है। बाकी एक मतलब वो गोल्डन कलर में सैंडल थे, वो आए थे 2800 के। बाकी ये अबू बकर का हम लोगों ने शेरवानी ली थी, ये दूसरी शॉप से ली थी। और ये खुद से भी, ये भी हम लोगों ने दूसरी शॉप से ही ली थी। और बाकी ये है सिल्वर कलर में जूता, ये भी पता नहीं कितने का था, इसकी प्राइस अभी पता नहीं कितनी है। खैर छोड़ें, जितनी भी हो, मेरे ख्याल हाँ वो 1500 की थी, 15 नहीं 1800 शायद, इस तरह से थे वो वाले। और ये हम लोगों ने बोर्जन से लिया था, ये दोनों स्टाइलों से लिए थे और ये बोर्जन से लिया था। और बोर्जन से हमें ऐसे मिला कि ना वहाँ पे सेल लगी हुई थी, सेल में ले लिया। 1500 का था वैसे, और सेल 700 का मिल गया था सेल में ना। बाकी तो वो भाई सदाम के थे, वो भी बाजी ने बोर्जन से लिए थे। बाकी ये आयशा का है, ये देखो छोटा सा है, और ये 1600 का है। ये छोटे से आयशा के लिए लिए थे, और ये भी आयशा के लिए लिए थे, लेकिन ये ना स्टाइलो से नहीं लिए थे, ये लोकल मार्केट से लिए थे, और ये 200 के थे। बाकी ये आयशा की फ़्रॉक थी। बाकी अबू बकर के सूट वगैरह लिया था हम लोगों ने। ये पैंट शर्ट ली थी, दो जीन्स ली थी, 2 ही शर्ट्स ली थी। आयशा के हमें कुछ भी नहीं मिला, मतलब सैंडल ये शूज़ वगैरह हमें कहीं मुश्किल से मिल गए हैं, बाकी हमें कुछ नहीं मिला। और ये ना अबू बकर ने स्टाइलो से ली थी।
600 की। वहाँ पे ना इसको इसने देख ली और ज़िद इतनी कर रहा था, तो बाजी ने इसको कहा कि ले दो। मैंने लेके दे दी। जब बिल देने लगी तो 600 कह रही हैं 600। मैंने कहा जी। और यही बाहर से मिलती हैं 200, 150, 200 की, और यह 600 की मिली थी वॉच। और ये वाली शर्ट ये भी बाजी ने ली थी, और बाजी को लगा कि ये सेल में है, जो कि ये सेल में नहीं है। बाजी को लगा सेल में है और इसको 1500 में मिली है ना, ये सेल में नहीं थी। घर आके इसने जब बिल चेक किया तो 3000 की ये शर्ट थी। तो यही की थी हम लोगों ने शॉपिंग। तो मैंने सब कुछ आप लोगों से शेयर कर लिया। तो मैं अपना व्लॉग यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।